वीडियो बना देते हैं। आज के आइए आगे आप आइए। दौर में मजदूर वर्ग भीषण संकट बढ़ गया है। शोषण पर तो यह व्यवस्था टिकी ही हुई है। मजदूर वर्ग के शोषण पर जो यह व्यवस्था टिकी हुई है, सबके शोषण पर जो टिकी हुई है, उसमें मजदूरों का जीवन और भी संकटपूर्ण होता जा रहा है। वो आर्थिक संकट ही नहीं है, उसके अधिकारों के प्रयोग पर भी संकट आ चुका है कि आप शोषण मनमाना करें, लेकिन उसके खिलाफ आप आवाज नहीं उठा सकते, आपकी गिरफ्तारियां होगी, आपका दमन किया जाएगा। यह जो इस परिस्थिति पैदा हुई है, इसके लिए यह सिर्फ मारुति सुजुकी के मजदूरों के हम वहाँ जाना ने चाह तो रहे बात हैं। उठाई है, जो वह उसका भुक्तभोगी है, 12 साल से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन पूरे मजदूर वर्ग का यह मुद्दा है वहाँ हमको जाना है। उसको यह संदेश है शासक वर्ग द्वारा कि हम जिस हालत में रखना चाहें, जो मेरी मनमानी है, चूप साफ हो, मैं तो कानून मानने वाला नहीं हूँ। भले वो सभा का करने का अधिकार हो, संगठन करने का अधिकार हो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, यह कागज में लिखा हुआ, यह कागजी बनकर रह गए हैं और शासक वर्ग की मनमानी चल रही है। यानी जिसे आज भाषा में फांसीवादी तानाशाही की ओर बढ़ते हुए आप कह सकते हैं कि मैं किसी कानून को नहीं मानूंगा, मैं शासक वर्ग हूँ, शोषक वर्ग हूँ, मेरे पास ताकत है और आप अपना कहर भोगने के लिए तैयार हैं। तो साथियों, मजदूरों की संख्या 50 करोड़ से भी अधिक है, उनकी संख्या तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर संगठित हो जाए तो इनकी हेकड़ी निकल जाएगी। हमारे पास वह संख्या है, हमको लड़ाई लड़ने की अब जरूरत आ चुकी है, क्योंकि शासक वर्ग अब बोलने भी नहीं देना चाहता, हमारी आवाज बंद करना चाहता है। साथियों, मारुति सुजुकी का जो आंदोलन है, उसमें यह 12 साल से लोग संघर्षरत हैं और उनको सजा इसलिए मिली थी कि उन्होंने जो वहाँ शोषण उत्पीड़न चल रहा था, जो मानवीय दुर्व्यवहार चल रहा था, उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए यूनियन बनाने की कोशिश की थी, लेकिन मालिक को, कंपनी प्रबंधक को यह मंजूर नहीं था कि कोई यूनियन बने जो अपनी आवाज को उठाए, और उसने षड्यंत्र रचकर यूनियन को तोड़ने के लिए, उसमें जो दुर्घटना घटी जिसमें एक अधिकारी मारे गए, उसके बाद 1800 जो अस्थायी मजदूर थे और 500 से अधिक जो अस्थायी मजदूर थे, सबको नौकरी से निकाल दिया। बाद में जांच भी हुई जिसमें बहुत सारे मजदूर 400 से अधिक निर्दोष पाए गए। 13 साथियों को आजीवन कारावास की सजा हुई। कहने का मतलब है कि उन्होंने यूनियन को व्यावहारिक रूप से खत्म कर दिया, क्योंकि उसके सारे नेता गिरफ्तार कर लिए गए और वहां से अपनी नौकरी के लिए अपनी जो बर्खास्तगी अन्यायपूर्ण हुई थी, वह उसके लिए संघर्षरत है 2012 से ही। उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं।